दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है परवीन शर्मा और आप देख रहे हैं परवीन शर्मा एडवाइस चैनल। दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज की वीडियो उन शराबियों के ऊपर है, उन नशेड़ियों के ऊपर है जो लोग नशे में बुरी तरह डूब चुके हैं, जिनको नशे के अलावा कुछ और नज़र नहीं आता है। ये सिलसिला शुरू होता है 90% लोग तो यार दोस्तों के साथ बैठकर शराब पीना सीख जाते हैं। कुछ लोग बियर की स्टार्टिंग करके उसके बाद शराब पीना सीख जाते हैं। कुछ लोग अपने घर परिवार में उनके पिताजी पी रहे हैं, घर में उनके बड़े भाई पी रहे हैं या कोई अदर कोई पी रहा है तो उसको देख के पीना सीख जाते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, वैसे तो ये बात सबको पता ही है, ऐसा नहीं है कोई नई बात है। ये शराब पीना बहुत ज़्यादा घाटे का सौदा है आपके लिए। इंसानी ज़िंदगी जो आपको मिली है, बहुत किस्मत वाले हैं वो लोग जो इंसान बनकर पैदा हुए हैं। अगर कहीं कुत्ता बिल्ली बन जाते, रोड पर पड़े होते या पड़े होते किसी ट्रक के नीचे। तो इस जीवन की वैल्यू को समझिए, इसको नशे में बर्बाद ना करें। क्योंकि जो शराब पीने वाले लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वैसे तो शराब किसी को भी नहीं पीनी चाहिए, चाहे वो कम पीता हो, ज़्यादा पीता हो, या इंग्लिश पीता हो, हिंदी पीता हो, जो भी पीता हो। लेकिन चलो, जिनकी आदत पड़ चुकी है, वो नहीं छूट रही है, तो वो लोग, कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनके परिवार फैमिली सब खुश हैं, सही तरीके से उनका एक स्टैंडर्ड है पीने खाने का, वो एक अलग बात है। लेकिन वो लोग जिनके पास पैसा भी नहीं है, जो दिन भर 500-700 की मजदूरी करते हैं, उसके बाद उनको नशा करने की लत लगी रहती है। तो ऐसे लोग करते क्या है दोस्तों, वो जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ चोर चकोरी करने की कोशिश करते हैं कि कैसे करके उस मालिक से कुछ पैसा एक्स्ट्रा ऐंठ लें, जिससे कि हमें शराब का जुगाड़ हो जाए या हमारे ड्रग्स का जुगाड़ हो जाए। या फिर गलत तरीके के काम करते हैं, सरिया बेच देंगे, किसी के मकान की पड़ी होगी, सीमेंट बेच देंगे, या कोई भी ऐसा चोरी चकारी वाला काम करेंगे। एक दिन नतीजा होता है कि जेल के अंदर चोरी के इल्जाम में वो लोग चले जाते हैं। तो ये छोटे जो कैटेगरी के लोग हैं, ये बहुत गलत तरीके से शराब का सेवन करते हैं, दिनों रात पीते हैं। सुबह इनका नाश्ता शराब से होता है, दोपहर का खाना शराब से है, रात को सोने के समय शराब से। तो इनकी जो पत्नी है, परिवार वाले हैं, इनसे बहुत दुखी होते हैं। और कहीं कहीं तो मैंने ऐसा भी देखा है जो बहुत ज़्यादा ही पीने लगते हैं, तो घर वाले भी सोचते हैं कि यार ये जल्दी पी के लगातार बीमार रहता है, 24 घंटे लीवर खराब हो गया, ये खराब हो गया, दुनिया ही छोड़ दे। तो इस प्रकार की चीज़ें भी देखी गई हैं दोस्तों, क्योंकि वो इतना परेशान कर हो जाते हैं घर वाले भी उसकी शराब पीने से, कि घर के घर बर्बाद हो गए हैं दोस्तों। और ये तो रही छोटे लोगों की बात, गरीब लोगों की बात। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में, हाई सोसाइटी में दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, कुछ लोगों को इन बातों का पता भी होगा, वहाँ पर लेडीज भी शराब पीती हैं। जेंट्स के साथ साथ लेडीज भी शराब पीती हैं, क्योंकि हमारे संस्कारों में नहीं है, हमारे भारतीय संस्कारों में ये चीज़ें नहीं हैं। ये बहुत ज़्यादा गलत है और देश को, देश की पीढ़ी को ये गलत जगह पर ये नशा ले जा रहा है दोस्तों। आपने अक्सर सुना होगा, जो अनब्रांडेड शराब पीते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका कोई ब्रांड नहीं है, जो देसी शराब होती है उससे भी नीचे एक शराब आती है, तो चुपचाप तरीके से लोग उसको बना लेते हैं। पता नहीं कैसे बनाते हैं, तो वो जानते होंगे। जो मैंने सुना है, अखबारों में पढ़ा है, टीवी में देखा है, क्योंकि टीवी में अखबारों में गलत न्यूज़ तो आएगी नहीं, तो वो मैं देख के आपको बताता हूँ। उनको पीने से काफ़ी लोगों की मौत भी हो चुकी है। आपने सुना होगा कि 15 लोगों ने जहरीली शराब पी ली, उनकी मौत हो गई। तो इस तरीके की भी घटनाएं हुई हैं उन लोगों के साथ जो गरीब हैं, जो अच्छी महंगी ब्रांड की शराब नहीं पी सकते या देसी कच्ची शराब भी नहीं पी सकते। तो वो लोग वो बिल्कुल ही सस्ती वाली शराब पी लेते हैं। उसका टेम्परेचर अल्कोहल का ज़्यादा होता है, या जो भी होता हो फिलहाल उसमें वो जहरीली बन जाती है और उसको पीने से मृत्यु हो जाती है। एक बड़ा आदमी जिसकी कमाई अच्छी है, उसकी फैमिली वाले उससे खुश हैं, अगर वो एक ब्रांडेड 10,000 की, 8,000 की, 6,000 की या 600 की या 1,000 की जो भी बोतल आती है वो पीता है, उसका एक टाइम टेबल होता है पीने का, एक स्टैंडर्ड होता है, उनका एक सिस्टम होता है। तो उसके लिए सरकार भी हमारी मना नहीं करती
कि वो ना पिए, वो पी सकता है एक स्टैंडर्ड तरीके से। हालांकि मैं तो यही कहूँगा, आप चाहे स्टैंडर्ड हो या अनस्टैंडर्ड हो, गरीब हो या बड़े हो, ये शराब तो किसी को पीनी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी उन लोगों के शौक कुछ अलग किस्म के होते हैं, उन शौकों को हम, जो गरीब गरीब प्रकार के लोग हैं, 500-700 हज़ार रुपए डेली कमाने वाले, वो बिल्कुल ना अपनाएं, क्योंकि वो अगर उन शौकों को अपनाएंगे तो बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों। तो दूसरी बात मैं आपको ये भी समझा दूं, इससे हमारे लीवर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर ये सुनने में आता है कि कुछ इस तरीके की कुछ रिसर्च हुए हैं कि हार्ट को ये हल्का फुल्का फायदा पहुंचा सकती है, तो जो लोग पीते हैं तो हफ्ते में चलो एक आध बार पी लें, 2 बार पी लें, परंतु इस तरीके से ना पिए कि सुबह उठते ही शराब, सोने से पहले शराब, दिन भर शराब में डूबे रहते हैं। मेरे जान पहचान में काफ़ी ऐसे लोग थे, देखने भाले मेरे अपनी आंखों से, जो सुबह दोपहर शाम 24 जब भी मिलते दारू पिए मिलते थे दोस्तों। उनकी 55-60 साल की उम्र में ही और उससे पहले ही मृत्यु हो गई। सिर्फ ज़्यादातर उनके अंदर डिफेक्ट आया लीवर में। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, ये बात रिसर्च से साबित हो चुकी है, जिस व्यक्ति का लीवर फैटी हो गया, ग्रेड 2 हो गया, सिरोसिस हो गया, तो सबसे पहला जो अटैक है शराब हमारे लीवर पे करती है, उसको पहले फैटी लीवर करती है, फिर हल्के हल्के लीवर की जो सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज पे पहुंचा देती है। और जब लीवर हमारा खराब होता है दोस्तों, तो हमारे शरीर के और भी ऑर्गन खराब हो जाते हैं। जब हमारा लीवर हमारे शरीर का सबसे ईमानदार ऑर्गन है, जो लास्ट समय तक फाइट करता है, परंतु जब वो खराब होने लगता है, उसके बाद हमारा हार्ट खराब हो जाता है। तो लीवर से ही हार्ट का रास्ता जाता है, ये डॉक्टर्स लोग बताते हैं। हालांकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन ये बात मैंने डॉक्टरों के मुंह सुनी है, और अच्छे डॉक्टर्स के मुंह सुनी है, जो कि MBBS MD हैं, जो मतलब एक डिग्री वाले डॉक्टर्स हैं। फिर हमारा हार्ट खराब होता है, उसके बाद हमारी किडनी खराब होने लगती हैं, बस अंत में हमारा शरीर शीतल पड़ना शुरू हो जाता है और हमारे पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है दोस्तों, जिसको हमें निकलवाना पड़ता है फिर। और वो ज़्यादा लंबे समय तक वो व्यक्ति नहीं टिक सकता, उसकी मौत ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने से लेके 8 महीने के अंदर हो जाती है। तो अब इसके अलावा सिर्फ शराब का ही नहीं, बहुत तरीके के नशे हैं लोगों जो लोग करते हैं। कुछ गोलियों के नशे हैं, जो मेडिकल से गोलियां मिलती हैं, पता नहीं कौन सी गोलियां मैंने देखी हैं, उसके नशे हैं। किसी को अपने पैसे का ही नशा है, किसी को गलत काम करने का ही नशा है, झूठ सच बोलने का नशा है। तो दोस्तों हर प्रकार के लोग हैं, किस सिचुएशन में क्या काम करना चाहिए वो करो, लेकिन अनसेंसरी ऐसे काम मत करो जिससे कि आपका घर परिवार परेशानी में आ जाए। अब जानकर आपको हैरानी होगी दोस्तों, एक बात जो मैं बोलने वाला हूं अब आगे, जो बच्चे डॉक्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, MBBS और MBBS जो कर रहे हैं स्कूलों में, मैं बता रहा हूँ कॉलेजों में, जो भी उनके ये सेंटर होते हैं, मेडिकल कॉलेज बोलेंगे उनको, जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी, वो बच्चे, इनकी उम्र अभी 20-22 साल है, 23 साल है, 24 साल है, वो ड्रग्स, हीरोइन, इनका सिर्फ हम लोगों ने नाम ही सुना है, देखा नहीं आंखों से आज तक, उसके नशे ले रहे हैं, चर्च के नशे ले रहे हैं, चर्च की पार्टियां कर रहे हैं। डॉक्टर्स जो बनने गए हैं, जबकि उनको वुमेन बॉडी के बारे में, इंसान की शरीर की संरचना के बारे में सब कुछ पता है। उनको ये मालूम है कि हम ये चीज़ खाएंगे तो इससे हमें ये नुकसान होगा, इससे खाएंगे तो ये नुकसान होगा, उसके बावजूद भी वो अपने शरीर की परवाह नहीं कर रहे हैं और भयंकर से भयंकर नशे कर रहे हैं। ये बात एकदम सत्य है। ये मुझे एक मेडिकल कॉलेज के व्यक्ति ने बताई थी, जो वहाँ से पढ़ाई करके आया था। हालांकि सभी ऐसे नहीं है, उसमें 5-10% लोग बच्चे पढ़ाई भी ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन 60% बच्चे लगभग, अब बताइए ऐसे बच्चे डॉक्टर्स बन के कल को आएंगे तो वो क्या इलाज करेंगे, क्या खा के इलाज करेंगे लोगों का? वो तो नशा किसी भी चीज का हो दोस्तों, वो बिल्कुल गलत है। घमंड किसी भी चीज का हो, वो एकदम गलत है। इन चीजों से दूर रहें। और शराब, कोई भी नशा अगर आप करते हैं तो होता है आपका घर बर्बाद, आपकी फैमिली बर्बाद। और सबसे ज्यादा दिक्कत ऐसे लोगों से आती है उनकी पत्नियों को। तो शराबी पति किसी भी पत्नी को पसंद नहीं होता है, ये बात एकदम हकीकत है। अब मजबूरी है उस व्यक्ति की, उस लेडीज की,
जिसको ऐसे लोगों को झेलना पड़ता है दोस्तों। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है, बाकी तो आप समझदार हैं, आपको अपना नुकसान फायदा मालूम है, ऐसा तो है नहीं मालूम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपसे एक विनती करूंगा कि इन नशों से दूर रहें तो ही आपका फायदा है। इसमें आपका छोटा घाटा नहीं है, पैसे की बर्बादी है, सामाजिक बर्बादी है आपकी, समाज के क्षेत्र के हिसाब से भी आपको लोग हल्के में लेंगे, यानी पी के बोल रहा है। उसके बाद आपका सिलसिला शुरू होगा डॉक्टर्स को पैसा देने का, आपको बड़ी बड़ी बीमारी लगेंगी, आपका लीवर खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं है शराब नहीं पीते तो लीवर खराब नहीं होता, वो एक अलग मैटर है, होने दो, वो तो किस्मत में है तो होगा, लेकिन जबरदस्ती अपनी किस्मत को बदलना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि शराब से खराब हुआ लीवर जल्दी ठीक भी नहीं होता है, और फिर आप डॉक्टर को पैसा भी दोगे तो शराब में भी दोगे तो आपका घर कैसे चलेगा। अगर आप अच्छे पैसे वाले नहीं हो तो निश्चित ही आप बर्बाद हो जाओगे। और दोस्तों मैं लिख के दे सकता हूँ, जिनके यहाँ फंड की प्रॉब्लम्स है, जिनके पास पैसे की दिक्कत है, वो लोग अपना इलाज नहीं करा पाएंगे और 100% इन बड़ी बड़ी बीमारियों में उनको मरना ही पड़ेगा, कोई रोक नहीं पाएगा दोस्तों। क्योंकि जब लीवर पूरी तरह खराब हो जाता है तो सिर्फ और सिर्फ उसका इलाज प्लांटेशन ही है, जो कि हर आदमी के कराने की बस की बात नहीं होती है दोस्तों। बाकी आप समझदार हैं, आपकी इच्छा है, अगर मेरी वीडियो आपको सही लगी हो, ये वीडियो सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताई है, क्योंकि पता सबको है इन सब बातों का, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जानते हुए भी ये काम करते हैं दोस्तों। कुछ तो ये कहते हैं, अरे क्या वो शराब नहीं पीता तो क्या बीमार नहीं पड़ा, क्या उसकी लीवर खराब नहीं हुआ, किडनी खराब नहीं हुआ। उदाहरण आपको बहुत सारे देने वाले मिल जाएंगे, उन उदाहरणों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े दोस्तों, और अपना ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों।